ऋषभदेव जी महाराज बंधु स्वयं भगवान के अवतार थे। एक समय की बात है जब ये राज्य कर रहे हैं, इंद्र ने देखा है कि मैं इनके राज्य में अकाल कर दूंगा, बारिश नहीं करूंगा, तो आज स्वयं ने अपने योग बल से बारिश करा ली है। अब इंद्र समझ गया है कि ये कोई साधारण नहीं है, तो अब तो ये मुझ पर क्रोधित होंगे, तो आज अपनी पुत्री को लेकर के आया है जयंती को, और लाकर के ऋषभदेव जी से इसका विवाह कर दिया है। ऋषभदेव जी महाराज के 100 संतानें हुई हैं, जिनमें 90 दिव्य कर्मकांडी हुए हैं, 9 योगेश्वर हुए हैं, और प्रधान जो श्री भरत जी महाराज हैं, आज उनको राजपाट सौंप करके ऋषभदेव जी महाराज वन में गए हैं। आज बंधु ऋषभदेव जी महाराज का तप इतना श्रेष्ठ है, इन्होंने जड़वत आचरण किया है। ऐसा आचरण किया है मानो मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ। 8 सिद्धियाँ इनके पास में आ गई थीं, लेकिन 8 सिद्धियों में से किसी को भी स्वीकार नहीं किया है। मुख में पत्थर रख लेते हैं, जड़वत रहते हैं, गूंगे की तरह रहते हैं। जब ये मल इत्यादि का त्याग करते हैं तो 10 योजन तक दिव्य सुगंध व्याप्त हो जाती है। राजन परीक्षित ने प्रश्न किया, हे देव, यद्यपि इन सिद्धियों के लिए लोग अपना जीवन लगा दिया करते हैं, लेकिन एक भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, तो आज इनके पास जब 8-8 सिद्धियां आई हैं तो इन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? तब कहते हैं कि जो सामर्थ्यशाली जन हैं वे भी मन पर विश्वास नहीं करते हैं। ये मन बड़ा चंचल होता है। जब सिद्धगण भी हमें मार्ग दिखला रहे हैं कि मन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, फिर हम कैसे अपने मन पर भरोसा कर लेते हैं और संसार में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो आज बतला रहे हैं कि इतनी उच्च पदवी पर होकर भी उन्होंने मन के निरोध करने के लिए आज सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया है। इतनी सावधानी एक साधक को अपने जीवन में रखनी चाहिए। आज बंधु भरत जी महाराज को राज्यपाट सौंपा है। ऋषभदेव जी महाराज का ही अनुकरण अर्यन नामक एक राजा ने किया है, जिससे जैन धर्म आगे बढ़ा है। आज बंधु भरत जी महाराज दिव्य राजपाट कर रहे हैं, धर्म में प्रजा का पालन कर रहे हैं। अब समय आया है, उन्होंने अपने पुत्र सुमति नामक पुत्र को राजपाट सौंप दिया है, और सौंप करके स्वयं गंडकी नदी के किनारे जाकर के दिव्य तप में निष्ठ हो गए हैं। आज स्वयं तप कर रहे हैं, लेकिन तप करते करते एक दिन क्या घटना घटी है कि एक मृगी अर्थात एक हिरणी थी जो कि गर्भवती थी। वह हिरणी गंडकी नदी का जल पीने के लिए आई थी। पीने के लिए तो जल आई, लेकिन एकाएक क्या हुआ है, शेर ने दहाड़ लगा दी है। जब सिंह की दहाड़ उस मृगी ने, उस हिरणी ने सुनी है, तो उसने छलांग लगा दी है भय के कारण। भय के कारण उसी समय उसका प्रसव काल आ गया, और जो हिरण शावक हुआ है वह आज उस गंडकी नदी में बहने लगा। जैसे ही भरत जी महाराज ने इस चरित्र को देखा है, इस घटना को देखा है, देखे हैं कि वह हिरणी दूर जाकर के पछाड़ गाकर के गिर गई है, उसका प्राणांत हो गया है। अरे अरे, इस मृग शावक का कोई नहीं है, ये नदी में बहता हुआ जा रहा है। तुरंत उन्होंने नदी में कूद करके उस मृग शावक के प्राण बचा लिए हैं। वह सिंह तो वापस चला गया, लेकिन आज इन्होंने सोचा है इसको मैं यदि छोड़ दूंगा तो शायद हो सकता है कोई हिंसक जीव इसको खा लेगा। तो आज दया के बसबूत होकर के उस मृग शावक को अपने आश्रम ले आए हैं। अब तो बालक की तरह उसका लालन पालन करते हैं। जब स्वयं समिधा लेने के लिए जाते हैं तब भी उसको साथ ले जाते हैं, फल इत्यादि चुनने के लिए जाते हैं तब भी उसको साथ ले जाते हैं। जब वे माला करते हैं तब वह मृग शावक पीछे से आकर के जीभ से उनको चाटने लग जाता है, तो वात्सल भाव उनके हृदय में आ जाता है। अरे देखो, ये मेरे बालकों की तरह मुझ पर कितना लाड़ कर रहा है। अब तो ऐसी उनकी मति इसमें हो गई है, प्रेम अगाध हो गया है मृग शावक में। एक और तो पूरे पूरे अजनाब खंड का राजपाट छोड़ करके आए हैं। उन्हीं के नाम से भरत, यानी भारत का जो नाम पड़ा है भरत जी के नाम से पड़ा है। इतने प्रतापी राजा भी हुए थे, लेकिन दूसरी ओर आज इस मृग शावक में आज उनकी चित्त जो है अवरुद्ध हो गया है। आज चांद में भी कभी कभी उसी मृग शावक के दर्शन कर लिया करते हैं, इतना उनका प्रेम उसमें हो गया है। मन में देखो, पास में शावक बैठा है लेकिन उसका ब्रह चिंतन करते हैं। अरे यदि कभी यह मृग शावक मृगों के झुंड में चला गया तो मैं इसको कहाँ ढूंढूंगा? क्या ये कभी मुझको याद करेगा? मुझको याद करता यहाँ आएगा?
तो बंधु ऐसे उनकी मन उसमें उलझ गया है। काल पर तो किसी का प्रभाव नहीं है, अंत समय आया है। अंत समय में उनका मन इस मृग शावक में लगा हुआ था। मृग शावक में मन लगा है तो अब जो इनका जन्म हुआ है एक हिरण के रूप में ही इनका जन्म हुआ है। लेकिन बंधु भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान के भजन का यह प्रभाव हुआ कि अभी इनको यह चित्त में यह होश रहा है, अरे मेरा पूर्व जन्म बिगड़ गया है, उस कारण आज मैं हिरण बन गया हूँ। तो आज इन्होंने जो हिरणों का झुंड था उसको छोड़ दिया है। वहीं गंगा जी के किनारे स्नान कर लेते हैं, सूखी सूखी जो घास मिलती है वह खा लेते हैं। वहीं रहते रहते आज शरीर से पश्चाताप कर रहे हैं। कब समय आया है, कब इनका शरीर छूटा है, इनको होश नहीं है। आज वह वस्त्र के समान इनका शरीर छूट गया है और अब जो अगला जन्म इनका हुआ है वह एक ब्राह्मण कुल में एक बालक के रूप में जन्म हुआ है। इनके पिताजी आज पुरोहित हैं, धर्म कर्म के ज्ञाता हैं, इनको गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं। लेकिन अब इनको 3 जन्मों की स्मृति बनी हुई है। तो आज इन्होंने संसार में फंसना नहीं है, यह दृढ़ निश्चय कर लिया है। पिताजी गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं, बार बार सिखा रहे हैं, याद होने पर भी बतला नहीं रहे हैं, उपदेश नहीं दे रहे हैं, प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। पिताजी समझ गए हैं, अरे यह तो कोई जड़ मूर्ख ही मेरे घर पैदा हो गया है। जो बड़े भाई हैं उनको कह दिया है, अरे ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसका लालन पालन करना, इसकी मति इतनी नहीं है लेकिन तुम इसको अपनी देख रेख में रखना। सभी बड़े भाइयों का तो विवाह हो गया है। समय आने पर पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी का देहांत हो गया तो अब तो कौन समझाने वाला था। अब भरत जी महाराज जो कि घर में रहते हैं, जिनका नाम अभी जड़ भरत है, बड़े भैयाओं ने देखा है और उनकी जो पत्नियां हैं उनने देखा है, अरे इसको हम रूखा सूखा खिलाते हैं लेकिन फिर भी ये हिष्ट पुष्ट है, काम कुछ करता नहीं है। अरे तुम खेतों में जाते हो, इसको भी साथ में ले जाया करो। भैया लोग आज जड़ भरत जी महाराज को खेत में ले गए हैं। बोल दिया है, अरे भरत यहाँ पर कोई चिड़िया और कोई पशु पक्षी आना नहीं चाहिए, तो इसकी देखरेख करना। हाँ तो सबकी कर लेते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। आज बंधु देखे हैं, खेत में जितनी भी चिड़िया आती हैं, हिरण इत्यादि आते हैं, सबको खाने देते हैं। मन में सोचते हैं, अरे राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ री चिड़ैया भर भर पेट, जो भाग्य में होगा वो तो बच ही जाएगा। आज बंधु भाई बंधु देखते हैं, इस पर कोई काम ढंग से नहीं हो सकता। अरे इसका शरीर बड़ा बलिष्ठ है, शरीर का इसको कोई काम दे के देखते हैं। तो बंधु आज बोले हैं कि इधर का खेत नीचा है, इधर का ऊंचा है, अरे भरत फावड़ा गेंती ले जाओ और यहाँ की मिट्टी को इधर कर दो। आज समझ गए हैं, यदि मैं कर्म करूँगा तो संसार में फंस जाऊँगा, तो कर्म की मना नहीं करते हैं। तो बंधु देखिए, कर्म का मना नहीं कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उल्टा कर रहे हैं। तो जब उल्टा कर्म किया है, जिधर की भूमि नीची थी उधर और गड्ढा कर दिया है। भाई शाम के समय आए हैं, अरे माथा पीट लिया है सबने, ये किसी काम का नहीं है। आज बंधु सोचे हैं अब इसको घर से निकाल ही देना चाहिए। आज बंधु घर से निकाल दिया है। यही प्रतिक्रिया बंधु भगवान शंकर ने अपनाई थी। जब भगवान शंकर रुद्र के रूप में अवतरित हुए हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जाओ जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। तो रुद्र भगवान ने भूत प्रेतों की सृष्टि कर दी। रुद्र भगवान ने क्रोधी अपने जैसे 11 रुद्र उत्पन्न कर दिए। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे सृष्टि अभी उत्पन्न नहीं हुई है, उसके विनाश करने वाले पहले उत्पन्न होते जा रहे हैं। अरे तुम ठहर जाओ जा कर के भजन करो। तो भगवान रुद्र कर्म से क्या हो गए हैं, देखो मना नहीं किया उपदेश का, कर्म तो किया लेकिन ऐसा कर्म किया कि संसार वालों को रास नहीं आया। आज बंधु इसी प्रकार से आत्मज्ञानियों की यही स्थिति होती है, मना किसी को कुछ नहीं करते हैं। तो बंधु आज भरत जी महाराज घर से तो निकाल दिए गए, जो उनको मिल जाता है कोई पवा देता है तो पा लेते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं। एक समय की बात है कि एक बहेलियों का सरदार था। उस बहेलिए के सरदार ने भद्रकाली मैया से मन्नत मांगी थी। मैया से मन्नत मांगी कि मैया यदि मुझे बालक हो गया तो एक नर पशु की ला करके बलि दूंगा तेरे चरणों में। आज बालक तो हो गया, तो जो नर पशु उन्होंने रखा था, जो व्यक्ति उन्होंने रखा था, वो छूट करके भाग गया। तो जितने बहेलियों का जो सरदार था उसके सैनिक आज किसी नर पशु को खोज रहे थे।
खोजते खोजते उनको ये जज भरत जी महाराज मिल गए। जाकर के बोलो चलो हमारे साथ, तो भरत जी महाराज चल दिए, कोई प्रश्न नहीं